बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। इट इज लॉस, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अब जो रिडॉक्स रिएक्शन है दो किस्म की है। एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, दूसरी इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। इन्हें दीज आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एंड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, पहले हम ये लेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन इन विच लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑकर इन ए सिंगल कंटेनर, एक ही जगह हो जाएगी। यानी लॉस एंड गेन एक साथ हो जाएगी, एक ही प्लेस पे हो जाएगी, एक ही प्लेस पे, एक ही कंटेनर में। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। यानी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन वो रिडॉक्स रिएक्शन है जहां लॉस और गेन एक ही प्लेस पे, एक ही कंटेनर में होगी। और इनडायरेक्ट वो होगी जहां ऑक्सीडेशन या जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जगह होगी, फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू मीडियम कहीं होगी दूसरी जगह तक, और वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, रिडक्शन होगी। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। यहां हम डायरेक्ट की एग्जांपल ले रहे हैं। डायरेक्ट जहां एक ही कंटेनर में लॉस भी हो, एक ही प्लेस पे लॉस भी हो और गेन भी हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल एक्सपेरिमेंट हम लेंगे। यहां हम एक बीकर लेंगे, बीकर, उसमें हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जब आप लेंगे दैट इज अ ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर ब्लू है, नीले रंग का सोल्यूशन है। और इसमें हम जिंक रॉड डिप करेंगे, जिंक रॉड डिप करेंगे, और जिंक रॉड डिप करने के बाद हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। और यहां आपको चार ऑब्जर्वेशंस आएंगी। यानी व्हेन यू विल इमर्स a zinc rod in a copper sulfate solution in a beaker, there are some observations. क्या है observations? पहली ऑब्जर्वेशन आएगी, जिंक रॉड ग्रेजुअली स्टार्ट्स डिसॉल्विंग। जो ये जिंक रॉड है ये आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होगी। जैसे आप आइस पानी में डालते हैं वो डिसॉल्व होता है, सिमिलर प्रोसेस विल बी हियर कि जिंक रॉड जब इसमें आप डिप करेंगे, इट विल ग्रेजुअली स्टार्ट डिसॉल्विंग। सेकेंड पॉइंट, जो कॉपर सल्फेट अभी मैंने आपको बताया दिस इज ब्लू कलर, इसका कलर जो है ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन स्टार्ट्स फेडिंग। इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, ब्लू कलर फेड हो जाएगा एंड फाइनली इट विल बिकम कलरलेस। एंड थर्ड पॉइंट, सम पार्टिकल्स स्टार्ट सेटलिंग एट द बॉटम। जो ये बॉटम है यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे यहाँ पे। यानी ऐसे आप देखेंगे कि कुछ पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल हो रहे हैं। और चौथा पॉइंट, सॉल्यूशन बिकम्स हॉट। जो ये सॉल्यूशन है इट विल बिकम हॉट, ये गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हम इन चार ऑब्जर्वेशंस के जवाब देंगे। पहली ऑब्जर्वेशन, जिंक रॉड ग्रेजुअली स्टार्ट्स डिसॉल्विंग। इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, खुद ब खुद ये प्रोसेस हो जाएगी। ऐसे जब आप अगर कहीं कोई मिठाई ले रहे हैं, मुंह में ले रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती है, आप उसे चूसें या ना चूसें। सेम इज द केस हियर। जिंक रॉड जब आप इसमें इमर्स करेंगे इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग विदाउट एनीथिंग, कुछ नहीं करना है, खुद ब खुद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी खुद ब खुद, क्योंकि यहां पे जो जिंक है, जिंक ZN, जिंक रॉड, जिंक, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ये ZN2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। यानी ऑटोमेटिकली, यानी खुद ब खुद ये प्रोसेस हो जाएगी कि जो जिंक रॉड है इसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जिंक जो इसमें था वो ZN2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन भी देगा। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा ये Cu2 पॉजिटिव गेन करेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अभी मैंने बता दिया इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो भी होगा जब उसे सॉल्यूशन फॉर्म में हम लेते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में एज कंपाउंड नहीं रहता, बल्कि सॉल्यूशन फॉर्म में आयन में कन्वर्ट होता है। यानी CuSO4 जो है डिसोसिएट हो जाएगा और Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन्स बनाएगा।
और जो ये जिंक रॉड इसने Zn2 पॉजिटिव बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुए, इनको कॉपर सल्फ Cu2 पॉजिटिव जो आयन इसमें अब है वो गेन करके कॉपर बनाएगा। यानी यहाँ पे 2 चीजें हो जाएंगी, जिंक रॉड ऑटोमेटिकली इंस्टेंटेनियसली खुद ब खुद Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स बना भी देगा, और Cu2 पॉजिटिव उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, रिडक्शन हो गई। यहाँ दोनों चीजें हो गई, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई, Zn2 पॉजिटिव बन गया, कॉपर की रिडक्शन हो गई, Cu बन गया, Cu2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो गया। वो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गई। दिस प्रोसेस चूंकि एक ही कंटेनर में होगी, इस प्रोसेस को हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देंगे। वो ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हुई जहां लॉस और गेन एक ही जगह होगा। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को Cu2 पॉजिटिव ने कैप्चर किया और कॉपर में कन्वर्ट हो गया। इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, इसको रिडक्शन कहेंगे, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही प्लेस पे होगी। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और जब जिंक रॉड डिसॉल्व होगी, स्टार्ट्स डिसॉल्विंग, इसकी वजह यही है कि जिंक है, जिंक एलिमेंट जिंक आयन में कन्वर्ट होगा। ब्लू कलर सोल्यूशन फेड, जो इस सोल्यूशन का ब्लू कलर है वो चूंकि Cu2 पॉजिटिव आयन्स की वजह से है। क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयन्स जब कन्वर्ट होकर कॉपर में चले जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव आयन्स कम होते जाएंगे, एक एक करके Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ब्लू कलर भी आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाएगा। सम पार्टिकल्स स्टार्ट सेटलिंग एट द बॉटम, क्योंकि अब Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बना दिया, एलिमेंट बन में कन्वर्ट हो गया, और वही एलिमेंट यहाँ पे सेटल हो जाएंगे बॉटम पे। वह जो बॉटम पे सेटल हो रहा है कुछ पार्टिकल्स, दोज आर कॉपर एलिमेंट। सोल्यूशन बिकम्स हॉट। अब सोल्यूशन क्यों हॉट बनता है? क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिंक से कॉपर में, जिंक लूज करता है, कॉपर गेन करता है, एंड दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है दैट इवॉल्व्स हीट। यू कैन से दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, यहाँ हीट इवॉल्व होती है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड हेंस द सॉल्यूशन बिकम्स हॉट। यानी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही प्लेस पे हो, एक ही कंटेनर में हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल में आपने लिया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड को डिप किया, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक टू Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर गेन कर Cu2 पॉजिटिव की रिडक्शन हो रही है, Cu2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन होती है, एक ही जगह हो रही है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन हम ऐसे लेते हैं, Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu, और आयन फॉर्म में Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि सोल्यूशन में ये आयन फॉर्म में होगी, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब Cu का कॉपर बन रहा है, Cu बनेगा, और Cu2 पॉजिटिव का कॉपर बनेगा, और Zn आयन में कन्वर्ट होता है, वो इसके साथ मिलके जिंक सल्फेट बनाएगा। ओवरऑल रिएक्शन विल बी Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस कॉपर। दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन जो एक ही कंटेनर में हुई है, दिस कॉल्ड ए डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन।